साथियों, अभी हम आए हैं और हमारे जो मैं ट्विटर के माध्यम से और फेसबुक के माध्यम से इधर जो जानकारी एक दिया था कि हमारे पलामू ज़िला, झारखंड के पलामू ज़िला के पनवा प्रखंड के 7 नंबर एक टोला है, जिनका हमारे अजीत चौहान जी और बुटन चौहान जी साथ में बैठे हुए हैं। उन लोग के हम लोग बुलाएं और इन्हीं लोग दोनों शख्स हैं जिनका घर जो है हम लोग तो जानते थे कि यूपी में बुलडोजर के द्वारा तोड़ा जा रहा है, लेकिन ये झारखंड में भी बुलडोजर के द्वारा गरीब आदमी का जो निहायत गरीब है ये जांच करने का विषय है और इन लोगों का घर को तोड़ दिया गया। मैं आपको रूबरू कराता हूँ। मैं खुद आया हूँ मिलने इन लोग से। एक जगह हम बुला करके हम लोग बात कर रहे हैं। ये है अजीत चौहान जी। हम चाहेंगे कि आप अपना किस तरह आपको क्यों घर को तोड़ा गया इसको थोड़ा सा विस्तार से बताइए। पहले हमको नोटिस दिया गया 2/2/2022 को, उसका जवाब हमने दे दिया 7/2 को। 7/2 को लिखित जवाब दिया कि मेरा घर 1067 और 680 दोनों में है और 680 और 1067 दोनों में है, जिसका मेरा रसीद, बंडा पर्चा और ऑनलाइन भी जमीन चढ़ा हुआ है। ये बंडा पर्चा है मेरा और ये रसीद है और ये ऑनलाइन मेरा रसीद इस पर चढ़ा हुआ है, ऑनलाइन रसीद का कॉपी है। और इसके बाद हमारा ये सब देते हुए मैं फिर दूसरा चिट्ठी आता है मेरा नोटिस। दूसरा नोटिस हम 31 तारीख को लिए थे, 31/3 को। तो 31/3 के जवाब 31/3 को जब सीओ से निकाला कि हमारा घर तोड़ दिया जाएगा, पहला चिट्ठी का जवाब का हमको कोई नहीं मिला। फिर दूसरा का चिट्ठी तुरंत निकल जाता है और इसके बाद क्या होता है कि हम इसका जवाब तुरंत 2 दिन के बाद बना के इसका जवाब हम सीओ ऑफिस के बड़ा बाबू को यहाँ दिखाते हैं और सीओ साहब से भी मिलते हैं कि हमारे पास जो भी डॉक्यूमेंट है सर, हमको आपको हम सौंप दिया है। रिसीविंग हमारा 2/4/22 का है। 2/4/22 को हम सर जितना डॉक्यूमेंट है हम जमा करते हैं और इसी बीच 2 दिन का छुट्टी भी हो जाता है, 3-4 और 5 तारीख के सरकारी अमीन आते हैं और सीआई साहब और कर्मचारी साहब और उनके निगरानी में नापी होती से कहाँ नापा रहा है पता नहीं चला। फिर भी हम उस नापी से असंतुष्ट हुए और हम लोग फिर शाम को गए ऑफिस में कि सर हम इस नापी से असंतुष्ट है, हमको टाइम दिया जाए। टाइम नहीं मिला। फिर बोले कि ठीक है जाइए कल आते हैं और कह के गए। हम सोचे कि भाई काम दे दिया है, सब चीज़ नापी सेटिस्फाई है ही नहीं। हम चल के घर, एक बैग आया, बुलडोजर लेके 10 से 11 बजे आते हैं। सीआई साहब प्रकाश राम जी हैं, उनको मजिस्ट्रेट का पावर दिया गया था। उन्हीं के द्वारा हमको फ़ोन किया गया कि आज आपका जो भी डॉक्यूमेंट है ऑथेंटिक नहीं है, लेकिन जो हम दिए हैं वो डॉक्यूमेंट बस हमारा पास यही है। और गरीब का घर जो भी था हमारा बना हुआ था, जो आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है कि बुलडोजर कैसे चल रहा है। हमारे बच्चे 3 थे, स्कूल से आए हुए थे, खाना के लिए खाने नहीं दिया गया और उसी वक्त बुलडोजर चढ़ा दिया गया और मेरा घर को ध्वस्त कर दिया। आपका घर का रसीद के वाला सब कुछ है, ऑनलाइन भी रसीद दी सर? हाँ, ऑनलाइन चढ़ा हुआ है। फिर भी इसके बाद भी आपको तोड़ दिया गया? इसके बाद भी तोड़ दिया गया, जबकि हमें उनसे समय मांगा था कि सर अगर मेरा जमीन नहीं है तो समय दिया जाए। टेंडेंसी एक्ट 1908 में भी कहा गया है कि आप 12 साल से जोत-तोड़ कर रहे हैं, चाहे 15 साल से, चाहे 35 साल से। हमारे दादाजी 50 साल से लगभग जोत-तोड़ कर रहे हैं जमीन पर, जैसे भी जोत-तोड़ कर रहे हैं उस हिसाब से हमको बांध दिया जाता जमीन। 4 डिसमिल में मेरा जमीन का घर है, 4 डिसमिल में, उस हिसाब से भी मेरा घर नहीं टूटना चाहिए था। कंपनी के इशारे पर ये सब काम हो रही है। पहला नोटिस कंपनी फेयर माइंड के द्वारा ही दिया गया था, उसी के इशारे पर ये सब खेल खेला जा रहा है। हम सरकार से आग्रह करेंगे इसका निष्पक्ष जांच किया जाए। जी जी, ऐसा है कि जैसा कि आपने सुना हमारे अजीत चौहान जी का, उधर हमारे बुटन चौहान जी हैं, इनका केवाला भी है, रसीद भी है। इनको समय भी नहीं दिया जाता है, अचानक से गाड़ी ला करके, बुलडोजर ला करके और इनका घर को तोड़ दिया जाता है। ये बहुत ही शर्मनाक बात है। और मैं
झारखंड सरकार के माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी से आग्रहपूर्वक अनुरोध करना चाहता हूं कि आप इस मामले को उच्च स्तरीय जांच कराएं और ये जो कंपनी का इशारा से जो गरीबों का घर ढहा जा रहा है उसको कार्बन फेयरमाइंस जो एक कंपनी यहाँ जो लिया है उसको अच्छा तरीका से जांच हो। हम लोग भी चाहते हैं कि झारखंड में गरीबी दूर करने के लिए यहाँ रोजगार मिले, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि गरीबों के कलेजा पर चढ़ करके, गरीबों के सीना पर चढ़ करके और सारा घर को, सारे परिवार को तहस नहस कर दिया जाए और गरीब रोड पर आ जाए। ये कहीं न कहीं झारखंड वासियों